बीपीएससी उनका है, सरकार उनकी है। अब तो न्यायालय भी कह रही कि हम भी आप ही के हैं। गांधीवाद हारा है, लेकिन वो गांधी के नोट कभी नहीं हारेंगे, ये कन्फर्म हो गया है। अगर कोई सिर्फ डिस्कशन को सुन लेता ना तो पक्ष में निर्णय आता। क्या उनके विपक्ष के लोगों ने झूठी बातें बोली, उनके एफिडेविट में कुछ और बातें कही जाती हैं, उनका कंट्रोलर कुछ और बोलता है, वकील कुछ और बोलता है, उसके बावजूद भी पक्ष में निर्णय आ जाता है। और जहाँ का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका हो, जहाँ बीपीएससी के चेयरमैन पे चोरी का आरोप लगा हो। वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेवांशु सर हैं। सर, आज क्या कुछ हाईकोर्ट में फैसला हो? सर, मायूसी आप लोगों के मुँह पे सीधे दिख रही है। हुआ कुछ नहीं, वही जो हमेशा होता रहा अभी आज ही भी हो गया। आदेश जी आप जीत गए, बीपीएससी जीत गई, आपकी बातें जीत गई। जो आप कहते थे कि सर बीपीएससी कभी हारी नहीं है, तो आज हम लोग को विश्वास हो गया कि नो डाउट हाँ जीत गया। सर, इतिहास पर हम बात कर, बस इतिहास ही की बात कर रहे हैं। आदेश जी आप छोटे भाई हैं, और अगर कोई सिर्फ डिस्कशन को सुन लेता ना तो पक्ष में निर्णय आता। क्या उनके विपक्ष के लोगों ने झूठी बातें बोली, उनके एफिडेविट में कुछ और बातें कही जाती हैं, उनका कंट्रोलर कुछ और बोलता है, वकील कुछ और बोलता है, उसके बावजूद भी पक्ष में निर्णय आ जाता है और हम लोग हार जाते हैं। शायद गांधीवाद हारा है, लेकिन वो गांधी के नोट कभी नहीं हारेंगे, ये कन्फर्म हो गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। केस तो हम लोग का डिसमिस हो गया। सर, लगातार सर लेकिन सीधे डिसमिस हो जाना सर, ये बड़ा ही सर, ये देखिए अब पूरा डिसीजन आएगा। कुछ उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज की बात की है, वो सारी की सारी बातें हम लोग के लिए बेमानी है। सर वो बीपीएससी मानता है क्या सर, कोर्ट का आदेश मिलता है अगले तक सब कुछ भूल जाता है लोग नया केस? देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हो रही थी ना, लोग कह रहे थे, जब हम लोग लोगों के पास जाते थे तो लोग हम लोग को अक्सर ये कहा करते थे, बेटा तुम लोग जीत नहीं पाओगे कितनी भी कोशिश कर लो। और हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हम लोग सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग यही सोचते थे कि सिद्धांत कभी नहीं हारेंगे, बाकी सारी चीज़ें हार सकती हैं। लेकिन मुझे लगा कि सारे सिद्धांत झूठे बनाए गए हैं। ये कुछ लोगों का कहना है कि ये गांधी की लाठी ने हम लोग को देश को आज़ाद नहीं कराया, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला गया, ताकि प्रशासन के खिलाफ हम लोग अहिंसात्मक तरीके से काम करते रहे। एक सर कॉमन चीज़ आप देखें सर, न आयोग आपका सुना, न सरकार सुना, न सदन में सुनवाई हुआ और न कोर्ट में सुनवाई हुआ। जहाँ पे करप्ट सिस्टम हो ना, और जहाँ का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका हो, जहाँ बीपीएससी के चेयरमैन पे चोरी का आरोप लगा हो, और क्या बोलूँ, लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे। पेपर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जजों के घर से जले हुए नोटों के बोरे मिलते हैं, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते। पेपर की बातें तो कही सकते हैं, शायद वो बातें साफ सारी सही हैं। सर डबल बेंच में लाया गया सर, एक प्रश्न है, जब चंदेल साहब के बेंच से डबल बेंच में लाया गया, हमने उस समय ही एक प्रश्न उठाया था कि क्या सेफ ग्राउंड में ले जाने की। देखिए जब सारा ग्राउंड ही उनका वो है तो सेफ ग्राउंड कुछ नहीं होता। बीपीएससी उनका है, सरकार उनकी है। अब तो न्यायालय भी कह रही कि हम भी आप ही के हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जब हाई कोर्ट में ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या भरोसा, फिर भी देखा जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट हम लोग पढ़ते हैं निर्णय, भी कल परसों पेपर में पढ़ रहा था, लड़कियों के बारे में दिया गया है कि रेप क्या नहीं होता है, पढ़ के कष्ट हुआ। तो ऐसे ही सारे न्यायालय में निर्णय दिए जाते हैं, वो निर्णय यहाँ भी चल रहा है। कोई चीज़ अछूती थोड़े नहीं है, हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन अपने मन की बात तो कह सकते हैं। प्रश्नों को लेकर भी कुछ है या उसको भी डिसमिस कर दिया गया? अब देखिए निर्णय जो आएगा हम लोग देखेंगे क्या रिटेन में है, लेकिन वो सब किताबी बातें हैं, वो सब उसी तरह की बातें हैं। सर 2 बजे आपसे मुलाकात हुई थी सर, आप पॉजिटिव थे, आपको सर क्या उम्मीद था सर, मिनिमम जो कहा जाए कि आपके विरोध में भी जो आता उसके लिए आप क्या सोचते? देखिए हम ये मतलब अगर एक बार रिजल्ट रिवाइज करने की बात भी बाय द वे कहते, बहुत लोग कह रहे थे, तो भी माना जाता। लेकिन जिस प्रकार से डिसमिस किया गया, अगर कोई भी देखता उन सारी चीज़ों को, कोई भी देखता, सारे निर्णयों को सुनता, हम लोग के जो सारे बड़े बड़े वकीलों की बातों को सुनता, तो लग जाता कि साहब ये बच्चों के पक्ष में निर्णय दिया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे भ्रष्टाचार हो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं, ये सब बेमानी है बात करना। सारी ईमानदारी और न्याय की बातें सिर्फ किताबों के लिए है। सर, आगे की क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी सर? आगे क्या कुछ करने वाले? देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। देखिए भरोसा तो न्यायालय पे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके क्या करेंगे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रयास होगा। हम लोग कोई केस लड़ने वाले लोग नहीं है ना, ठीक है। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे ना, कि ऐसा तो नहीं कि ज़मीन की हमारी लड़ाई हो रही है कि लोअर कोर्ट में हारे तो फिर जो है हायर कोर्ट में गए, वहाँ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में गए। ये सब चीज़ें लड़ाई तो लड़ नहीं लड़े,
किसी के जीवन मरण का बात तो हो नहीं रहा था, या तो न्याय अन्याय की लड़ाई हो रही थी। फिर भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। तो यानी सीधे तौर पर हिमांशु सर को सुन रहे थे आप, सीधे तौर पर क्या कुछ कह रहे थे और देववंश से ही गर्दनी बाग धरनास्थल पर थे। आज क्या कुछ फैसला आया, तमाम बातें हिमांशु सर ने 70वें बीपीएससी डी एग्जाम को लेकर कहा। फिलहाल इसका इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड में पढ़ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।